प्रेगनेंसी के 9 महीने सबसे खूबसूरत होने चाहिए, बट कभी कभी इन 9 महीनों में जबरदस्ती की गलतफहमियां, गलत एडवाइस और डर ये भर जाते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पे गलत टेस्ट देखकर अपनी प्रेगनेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सिजेरियन को फेलियर समझ के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और बहुत से लोग आईवीएफ से इतना ज़्यादा डर जाते हैं या फिर इतनी ज़्यादा उनके मन में गलतफहमी आ जाती हैं कि कपल को लगता है नहीं, हम कभी भी आईवीएफ नहीं कराएंगे क्योंकि ये गलत चीज़ है। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ की सच्चाई क्या है, क्यों आप इससे गिल्ट फील करते हैं, आपको गलत फहमी क्या है इसके बारे में, प्रेगनेंसी में होने वाली कॉमन 5 मिस्टेक्स और सिजेरियन का असली सच क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे कॉमन जो मिस्टेक होती है, डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन लेना। हालांकि ये वीडियो में मैं बोल रही हूँ, लेकिन आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि हमारी जनता बहुत जागरूक हो गई है। हमारी कंट्री में अभी भी सारी दवाइयाँ OTC है, और जो नहीं है OTC ड्रग्स उनको भी मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस है जो बाहर कंट्रीज में होती है वो हमारी कंट्री में अभी नहीं आई है। इस वजह से कुछ पेशेंट्स फंस जाते हैं। अभी भी लोग एबॉर्शन की गोलियां चुपचाप मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, और मेडिकल स्टोर वाला भी उनको चुपचाप बता देता है कि भाई ले जाओ, काले पैकेट में डाल के दे देते हैं, जो कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। ये बैंड है क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स को अलाउड देना। इसी तरह से प्रेगनेंसी में भी सप्लीमेंट्स लेना बिना ये जाने कि उसका क्या साइड इफेक्ट है। नेचुरल सप्लीमेंट्स अगर आप इतने सालों से लेते आ रहे हो, आप हर्बल प्रोडक्ट्स लेते आ रहे हो, प्रेगनेंसी में प्लीज ये गलती ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर देंगे वही लीजिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के लिए सही होती है। प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ पे, आपकी प्रेगनेंसी पे उनका गलत इफेक्ट हो सकता है। ये सारी ड्रग्स टेस्टेड होनी चाहिए और इनको रिकमेंडेशन डॉक्टर की तरफ से मिलना चाहिए कि ये बिल्कुल सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो अभी भी मैं देखती हूँ, नॉन कंप्लायंट पेशेंट, यानी कि टाइमली चेकअप नहीं कराना। अब प्रेगनेंसी में अगर आप 10 दिन भी लेट हो गए ना, तो आपकी जो सोनोग्राफी का टाइमिंग था वो गड़बड़ हो जाएगा। एंटी स्कैन आपको पता है 11 से 13+6 पे होता है। अगर आप 11 से पहले आ गए या फिर आपने 13+6 का 14+2 कर दिया, 3 दिन ही तो लेट हुए हैं मैडम, उन 3 दिनों में आपकी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी है तो आप 20 दिन पे नहीं, आप 15वें 16वें दिन पे ही जाएंगे, भले 1-2 दिन पहले चले जाओ। तो ये टाइम पे ना आना बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने कई बार मेरे प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा, जो मेरे पेशेंट हैं, मैं कैपिटल लेटर्स में बैड कंप्लायंस लिखती हूँ या नॉन कंप्लायंट पेशेंट लिखती हूँ, जिससे कि वो कहीं भी जाएं, किसी और डॉक्टर को दिखाएं या मेरे पास भी वापस आए तो मुझे ध्यान रहे कि ये पेशेंट लापरवाह है, ये टाइम से नहीं आते हैं। तो आपकी दवाइयों में गड़बड़ होगा, बच्चे की ग्रोथ में दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी बीमारियां जो टाइमली डिटेक्ट होनी चाहिए वो टाइमली डिटेक्ट नहीं होगी। और सबसे ज्यादा खतरे वाली बात ये होती है कि 20 वीक्स वाला जो एनोमली स्कैन होता है, सबसे ज्यादा गड़बड़ उसमें होती है। अगर आपने उसको टाइमली नहीं कराया, आप 22-24 वीक्स पे आए और बाई चांस आपकी सोनोग्राफी में दिख गया कि बच्चा सही नहीं है, इसका एबॉर्शन होना चाहिए, ये नहीं बचेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से 20 वीक्स के बाद क्रॉस लग जाता है कि आप एबॉर्शन नहीं कर सकते। मैक्सिमम 24 वीक्स, क्योंकि 2 डॉक्टर्स चाहिए होते हैं एबॉर्शन के लिए। उसके बाद आप कितना भी रो पीट लें, कितना भी केस कर लें, सरकार और डॉक्टर आपको अलाउ नहीं करेंगे बच्चा गिराने के लिए। इसीलिए आपको टाइम पे बुलाया जाता है, जिससे टाइमली टेस्ट हो जाए, टाइमली एक्शन लिया जाए। तीसरी गलती होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट ना करना। अब आपको मैंने कितनी बार बताया है, आप प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश करें। अगर आप दोनों, आप और आपके हस्बैंड अकेले रहते हैं, आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप उसको अपने आप धीरे धीरे कम करें। आप थोड़ा मेडिटेशन शुरू करें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल होता है वो सिक्रीट होगा। कॉर्टिसोल का काम होता है सब कुछ शट डाउन कर देना, और आपकी डिलीवरी प्री मैच्योर हो सकती है, क्योंकि कॉर्टिसोल डायरेक्टली ब्रेन को सिग्नल देता है कि बच्चा मैच्योर हो चुका है, अब इसको बाहर निकलना है। तो स्ट्रेस से बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम और आपको प्री टर्म डिलीवरी के काफी चांसेस हो जाएंगे। चौथी मिस्टेक, डाइट का कंफ्यूजन। ये हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा है। लोग सोचते हैं ज्यादा खाने से बच्चा अच्छा हेल्दी मोटा पैदा होगा, बढ़िया वजन होगा, गोरा पैदा होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादा क्रेविंग्स पे जाएंगी तो क्रेविंग्स हमेशा शुगरी फूड के लिए या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड के लिए होती है। आप बाहर के ठेले का खाएंगी, आपको गोलगप्पे पसंद है, आपको पिज्जा बर्गर पसंद आ रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद आ रहा है, या फिर आपके घर में जबरदस्ती आपको घी केसर पिलाया जा रहा है, इन सब से आपका वेट बढ़ेगा, अननेसेसरी एम्प्टी कैलोरीज जाएंगी, डायबिटीज का डर रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर हेल्दी डाइट से मिलती है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स,
प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। और अगर आप ओबीज हो गई, आपको वेट ज़्यादा बढ़ गया, तो बच्चे का भी वेट अननेसेसरी बढ़ेगा, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। और कुछ लोग जो ऑलरेडी मोटे होते हैं वो कभी कभी प्रेगनेंसी में डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, ऑलरेडी वेट बढ़ रहा है। ये दोनों ही तरफ से गलत है। तो बैलेंस डाइट लेनी है, डाइटिंग नहीं करनी है, जबरदस्ती क्रेविंग्स पे नहीं जाना है। आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि मेरे को इतनी ही शुगर लेनी है, इतना ही फैट लेना है। और पांचवी गलती जो आजकल मॉडर्न जमाने में बहुत कॉमन हो गई है, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस, इतने इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, क्या सब कुछ ट्रस्टेड होती है? क्या हर चीज़ को आपको इतना सीरियसली लेना चाहिए कि आप अपनी प्रेगनेंसी को उसके हिसाब से मैनेज कर रहे हैं? प्लीज़ ट्रस्टेड वीडियोस देखिए, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जो डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हो गई, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, उनके एक्सपीरियंस पे जाइए, ना कि किसी भी रैंडम वीडियो को देखकर सुने और समझें और उसको सच मान लें। गूगल पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। कई बार आप अगर साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं मेडिसिन के, तो आपको इतनी लंबी लिस्ट मिलती है, आपको लगता है ये सब मुझे हो जाएगा। बट ये लिस्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वालों को या फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सब कुछ लिखना जरूरी होता है। उसमें से मुश्किल से 1% प्रॉब्लम्स आपको होंगी, साइड इफेक्ट जो कॉमन होते हैं वो हो सकते हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ को, इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्टर से पूछ के फॉलो करें, कुछ भी ब्लाइंडली ना फॉलो करें। अब बात करते हैं IVF की। IVF को लेकर मिथ्स हैं सोसाइटी में, जिस वजह से पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं। मैंने कितनी बार पेरेंट्स को मेरे पास आके बोलते हुए देखा है कि मैडम IVF प्रेगनेंसी है, प्लीज़ ध्यान से बच्चा पैदा कराइएगा, लेकिन घर वालों को ना पता चले कि IVF है। उनको बोलना नेचुरल कंसेप्शन से बच्चा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता इसमें गिल्ट की क्या बात है। IVF भी एक नेचुरल प्रोसीजर ही है। IVF भी एक तरह का हेल्प करने का प्रोसीजर है। आर्टिफिशियली जरूर हम बच्चे को बना रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, लेकिन है तो आप ही का भ्रूण, आप ही की एग और स्पर्म से बन के वो बच्चा बाहर लैब में 3 दिन के लिए डेवलप होता है, उसके बाद आपके अंदर डाल दिया जाता है। तो बेसिकली जो हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए हैं, उसमें हम आपको प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी अंदरूनी जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक है। तो इससे गिल्ट बिल्कुल फील नहीं करना है। और ये मिथ है कि IVF के बच्चे कमज़ोर होते हैं या इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। वो उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जितना कि एक नॉर्मल कंसेप्शन का बच्चा। इंटेलिजेंस हमेशा माँ और पिता पे जाती है या फिर घर वालों पे जाती है, ना कि IVF पे या नेचुरल कंसेप्शन पे। तो इससे बिल्कुल भी गिल्ट फील ना करें, बल्कि इसको एक ब्लेसिंग समझे। कितने कपल्स को IVF के थ्रू बच्चा हुआ है और वो थैंक्स देते होंगे डॉक्टर को और टेक्नोलॉजी को, उनके गोद में आज एक बच्चा खेल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सिजेरियन की। सिजेरियन को लेके अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि अगर सिजेरियन हो जाएगा तो बॉडी हमेशा के लिए वीक हो जाएगी, सिजेरियन हो जाएगा तो वो लेडी फेल हो जाएगी अपनी प्रेगनेंसी को मैनेज करने में। अगर सिजेरियन हो गया यानी कि लेडी की ही गलती थी, तो पूरी तरह से ब्लेम या तो लेडी पे आता है या डॉक्टर पे आता है और उसको फेलियर समझा जाता है। आप ये समझिए, सिजेरियन से पहले अगर दर्द नहीं सहन हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे एपिड्यूरल, पेनलेस डिलीवरी, या फिर अगर सिजेरियन लाइफ सेविंग प्रोसीजर के लिए करा गया है, यानी कि माँ या बच्चे की जान बचाने के लिए किया गया है, तो वो एक मेडिकल बून है। वो समझिए कि डॉक्टर ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको आराम से एक बच्चा दिया है, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। तो सिजेरियन को कभी भी फेलियर ना समझें। तो एंड में यही बोलना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी का एक ही गोल होता है, माँ और बच्चा, जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहे। प्रेगनेंसी में हमेशा आपको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको प्रेग्नेंट होने से पहले और बाद में भी यूट्यूब के जो ट्रस्टेड वीडियोस हैं, जो प्रॉपर किताबें हैं, उन सबको पढ़ के, उन सबको सुन के अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, जिससे आप अवेयरनेस के साथ अपने बच्चे को पाल सके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और डिलीवरी के बाद भी। अगर आप डर के रहेंगी और अफवाहों में, मिथ्स में जिएंगी, तो प्रेगनेंसी कभी भी सुखद जर्नी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को फॉलो करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से घर बैठे बैठे अगर आपको वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे मेरे से बात करनी है, मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, या मेरे से डबल एडवाइस लेनी है, या फिर आपको मेरे से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, रिपोर्ट्स दिखानी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। कभी कभी आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।